कार्तिक मास के 21वें दिन शरण में आए जो भी श्री विष्णु उसको तारे, जग के कष्ट मिटाएं और कृपा सदा बरसाएं। हरे कृष्णा। आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। कार्तिक मास के पवित्र 21वें दिन की कथा के शुभ अवसर पर हम सभी भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हैं। भगवान श्री विष्णु की भक्ति हमारी आत्मा को दिव्य शांति से भर देती है। इस मास में की गई भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु की पूजा और ध्यान से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी संकट दूर होते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज की इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं। कुंभन दास जी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत कवि और भक्त थे, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। कुंभन दास जी को अष्टछाप के कवियों में गिना जाता है, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त भी थे। कुंभन दास जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन भी बिल्कुल साधारण तरीके से बिताया। उनके भक्ति भाव में विशेषता ये थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और निर्मल भक्ति का उदाहरण थे। उन्होंने भक्ति को सच्चे हृदय से अपनाया, कभी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा लालसा नहीं की। उनका एक प्रसिद्ध पद है जिनमें उन्होंने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है कि संस्थान को कबहू नहीं चाहो, श्री वृंदावन बसे हम ही भावे। कुंभन दास जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे अनेकों पदों की रचना की, जिनमें से अधिकांश में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी लीलाओं और भक्ति मार्ग की महिमा का ही गुणगान किया। तो कुंभन दास जी की ही एक ऐसी निष्ठा भरी सच्ची कथा अब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप सब बहुत ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। भक्त कुंभन दास जी जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे, एक बार की बात है कि भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और जाकर देखा कि श्रीनाथ जी तो अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। उन्हें इस तरह उदास मुंह लटकाए बैठा देखकर कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए काहे बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज तो माखन खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। कुंभन दास जी ने पूछा, तो बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाए हम? तो श्रीनाथ जी ने कहा, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आती है और मुझसे बोलती है कि प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो, तो चलो आज उसी के घर चलते हैं। कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? तब श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कौन देखेगा, आज तो उसके घर में शादी है, सब बारात में गए हुए हैं और घर पर सिर्फ गोपी ही गोपी है। हम तो चुपके से जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब कुंभन दास जी ने कहा, ठीक प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात हो गई तो छोड़ के मत भगाइयो। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, पक्की बात, साथ साथ भागे चले आएंगे। अगर कोई गोपी आ गई तो, और नहीं आई तो माखन खा के चुपचाप भागे आएंगे। अब तो श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल में एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की उन्होंने योजना बना ली। अब श्रीनाथ जी जो बिल्कुल छोटे से बालक हैं, कुंभन दास जी से कहने लगे, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभन दास जी तो उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे, बड़ी खुशी से बोले, ठीक है प्रभु, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। देखते ही देखते कुंभन दास जी ने प्रभु को अपने कंधों पर चढ़ा दिया और अब वे दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु माखन खा रहे थे, कुंभन दास जी को भी खिला रहे थे। कुंभन दास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी माई एक खाट पर सोती हुई नजर आ गई, जिनकी आंखें सोने के कारण आधी खुली और आधी बंद थी और उनका सीधा हाथ बगल की तरफ लंबा हो रहा था। ये देखकर प्रभु बोले, श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभन देख तो सही, ये बूढ़ी मैया कैसे देख रही है और लंबा हाथ करके हमसे माखन मांग रही है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा माखन इन्हें भी दे देते हैं। सुनते ही कुंभन दास जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, ना प्रभु, अरे मरवाओगे क्या? ये बूढ़ी मैया जग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी तो गए और उन्होंने उन सोती हुई बूढ़ी मैया के हाथ पर मक्खन रख दिया। मक्खन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी माई की आंख खुल गई और वो उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, आज घर में चोर घुस आयो है। बूढ़ी माई की आवाज सुनकर
घर में जो जो स्त्रियां थी वो भागी चली आईं। इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूद कर भाग गए जिस पर वो चढ़कर घर के अंदर आए थे। उनके पीछे पीछे कुंभनदास जी भी भागे, दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन बूढ़े होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए। आधे चढ़े ही थे कि एक गोपी ने उनकी टांग पकड़कर खींच लिया और क्या हुआ कि अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। अब जब उजाला किया और उनके सामने दीप जलाकर रखा तो देखा कि सामने तो कुंभनदास जी है। देखकर गोपियां तो अचंभित रह गई, क्योंकि कुंभनदास जी को तो सब कोई जानता था कि ये तो बड़े सिद्ध बाबा है। तो गोपियां बोली, बाबा तुम आज रात घर में घुसकर क्या कर रहे थे? और ये क्या बाबा, आपके तो मुंह पर माखन भी लगा हुआ है, क्या माखन खाने की इच्छा थी? अरे बाबा, अगर माखन खाने की इच्छा थी तो आप कह तो देते, हम तो आपके पास ही माखन की मटकियां भिजवा देते। भला इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? इस बुढ़ापे में दीवार फांदने की क्या जरूरत थी? बाबा चुपचाप खड़े थे, बोलते भी तो भला क्या बोलते। तब गोपी बोली, अच्छा बाबा, सारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि अकेले तो तुम इस दीवार को पार नहीं कर सकते। कुंभनदास जी ने सोचा, जिनके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी वो तो मुझे इस विपत्ति में अकेला छोड़कर खुद भाग गए। खुद ने तो पेट भरकर माखन खाया और अब पिटाई भी मुझे अकेले की पड़ी। तब कुंभनदास जी बोले, अरे गोपी, क्या बताऊं कि यह श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर को माखन खाने की मन में आ गई। और बेटा, तुम कहा करती थी ना कि प्रभु मोहे गोपी बना लो, सो आज ये तुम्हें गोपी बनावे आ गए और अब देखो क्या हुआ, आप तो भाग गए, मोए पिटवा दियो। सुनकर गोपी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जाग गए। तो ऐसी ऐसी बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं श्रीनाथ जी। प्रेम से बोले, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री कुंभनदास जी की जय। अब सुनिए आज का अध्याय 20 में आपने जाना था कि किस प्रकार गर्ग मुनि ने पिशाच योनि में पड़े हुए राक्षसों को तुलसी जी के जल से स्पर्श कराकर उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाती थी। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद अब ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं उसका भी महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि से ही गौओं को चराने के लिए जंगल में ले जाना प्रारंभ किया था, इसलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए इस दिन गौओं का पूजन करके गाय की परिक्रमा करें और फिर गौओं के पीछे कुछ दूर तक जरूर जाएं। इस दिन भगवान कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का पूजन करता है उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, इस दिन सायंकाल गोधूली बेला के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेकों जन्मों के पाप जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौओं का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग हो जाता है और जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से विनयपूर्वक कहा, हे भगवान, आप तो सभी वेदों शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हैं, सो अब कृपा करके ये भी बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या क्या फल प्राप्त होता है। राजा पृथु का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे राजन, देवी की 1 और सूर्य की और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 और या 4 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं अथवा प्रदक्षिणा ही लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, जो किसी समय बृहस्पति जी और देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। देवर्षि नारद ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए
और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या क्या कर्म था? यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे देवताओं, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वो सब कुछ बता सकता है। ऐसा कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर सुधर्मा जी के पास आए। सुधर्मा जी ने देवगुरु सहित इंद्रादि देवताओं का यथाविधि पूजन और आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा जी की राजलक्ष्मी और वैभव को देखकर दंग रह गए और पूछ बैठे कि हे सुधर्मा, इतनी सारी राजलक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान और तप कर लिया है जिससे ब्रह्मकाल से पहले की बातें भी तुम जान सकते हो? ये जानने की हमारी इच्छा है, कृपा पूर्वक यह बताने की कृपा करो। सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम भी उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, अब उसका विवरण भी सुनो। पहले जन्म में मैं एक मांस भक्षी गिद्ध हुआ करता था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने एक बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए और वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। उस कुत्ते ने मुझे मुंह में पकड़कर परिक्रमा की थी। इस प्रकार अनजाने में ही सबने विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर मुझको अपना परम पद दे दिया। ये बात सुनकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने इस नवमी और भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप और यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। अगर कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने में जितने पग अर्थात कदम उठते हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ लोक में वास करते हैं, उसके उतने ही कुलों का उद्धार हो जाता है। अगर मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो ब्राह्मण, विष्णु जी की प्रतिमा, गाय, तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा ही कर लेनी चाहिए। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी, वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद और पुराण, ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम अर्थात गांव की परिक्रमा करने मात्र से इन सभी की परिक्रमा भी हो जाती है। ग्राम की परिक्रमा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही परिक्रमा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण, देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी जी और शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। हरे कृष्णा। इसके बाद देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को जो भी कथा सुनाई, जो वृत्तांत सुनाया, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करप विलंब। नमो नमो
तुलसी महारानी नमो नमो।